मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। क्या करे क्या न करे, इस आचार संहिता में आज हम दान के विषय में जो शास्त्रों में वर्णन आया है इसके विधान देखेंगे। अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाना चाहिए। जो मनुष्य अपनी स्त्री पुत्रादि पालनीय परिवार को दुखी करके दान देता है, उसका वह दान जीते हुए तथा मरने पर भी दुखदायी होता है। स्वयं जाकर दिया गया दान उत्तम, अपने यहाँ बुलाकर दिया गया दान मध्यम और मांगने पर दिया गया दान अधम होता है। परंतु सेवा कराकर दिया गया दान निष्फल होता है। गौओं, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं वे मरकर प्रेत होते हैं। तिल, अक्षत, कुश और जल इनको हाथ में लेकर दान देना चाहिए, अन्यथा उस दान पर दैत्य लोग अधिकार कर लेते हैं। पितरों को तिल के साथ तथा देवताओं को अक्षत के साथ दान देना चाहिए, परंतु जल और कुश का संबंध सर्वत्र रहना चाहिए। देने वाला पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर उसे ग्रहण करे। ऐसा करने से दान देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की भी आयु क्षीण नहीं होती। अन्न, जल, घोड़ा, गाय, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं का दान यमलोक के मार्ग के लिए उत्तम माना गया है। गौ, घर, वस्त्र, शैया तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेकों मनुष्यों को नहीं देनी चाहिए, अर्थात एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। थके हुए व्यक्ति को आराम देना, रोगी की सेवा करना, देवता का पूजन करना, ब्राह्मणों के पैर धोना तथा जुटन साफ करना, एक कार्य गोदान के समान पुण्यप्रद है। दीन, अंधे, निर्धन, अनाथ, गूंगे, जड़, बौने, लंगड़े आदि विकलांगों की तथा रोगी मनुष्यों की सेवा के लिए जो धन दिया जाता है उसका महान फल होता है। जो ब्राह्मण विद्या और तप से हीन हो उसे दान नहीं लेना चाहिए। यदि वह लेता है तो दाता को तथा अपने को भी अधोगति में ले जाता है। मूर्ख, तप और विद्या से हीन ब्राह्मण यदि सुवर्ण, भूमि, घोड़ा, गौ, अन्न, वस्त्र, तिल और घी का दान लेता है तो वह काष्ठ के समान भस्म हो जाता है। दान में लिया हुआ स्वर्ण और अन्न उसकी आयु को, भूमि और गौ उसके शरीर को, घोड़ा उसके नेत्र को, वस्त्र उसकी त्वचा को, घी उसके तेज को और तिल उसकी संतान को नष्ट कर देता है। इसलिए मूर्ख ब्राह्मण किसी भी वस्तु का दान लेने से डरे, क्योंकि थोड़ा भी दान लेने से वह कीचड़ में फंसी गौ के समान दुख पाता है। रात्रि में कोई दान नहीं कराना चाहिए, परंतु खलिहान, यज्ञ, विवाह, संक्रांति, चंद्र या सूर्य ग्रहण, पुत्र जन्म, यज्ञ और मृतक कर्म में रात्रि में भी दान कर सकते हैं। अभय, दक्षिणा, विद्या, कन्या, दीपक, अन्न तथा आश्रय का भी रात्रि में दान कर सकते हैं। गौ, सुवर्ण, चांदी, रत्न, विद्या, तिल, कन्या, हाथी, घोड़ा, शैया, वस्त्र, भूमि, अन्न, दूध, छत्र तथा आवश्यक सामग्री सहित गृह, इन 16 वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। ये सब विधान हमारे शास्त्र ग्रंथों में आए हैं। शास्त्र ग्रंथों के नाम इस प्रकार है: स्कंद पुराण, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, अग्नि पुराण, शिव पुराण, महाभारत, याज्ञवल्क स्मृति, विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ, याज्ञवल्क स्मृति, मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति और स्कंद पुराण इति
शुभम भवतु।